हेलो थे आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। हमने पिछली क्लास में बात किया था कि एल्गी के जनरल कैरेक्टर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। जो क्लासिफिकेशन दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो अकॉर्डिंग टू फ्रिज के अनुसार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में ऐसे पूछता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के बारे में लिखने को और पूछता है, तो आप कोई भी क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रिज के अनुसार या अकॉर्डिंग टू स्मिथ के अनुसार। अगर पर्टिकुलर किसी का नाम देकर लिख देता है कि फ्रिज के अनुसार क्लासिफिकेशन लिखिए या स्मिथ के अनुसार, तो आप एक स्मिथ के अनुसार लिखेंगे या फ्रिज के अनुसार लिखेंगे। अगर नाम देकर देता है तो आज हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू स्मिथ के अनुसार, और आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू फ्रिज के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू स्मिथ के अनुसार जो है क्लासिफिकेशन, इसे स्मिथ ने 7 डिवीज़न में बांटा है। जिससे पहला डिवीज़न जो है साइनोफाइटा, यानी कि साइनोफाइटा है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे इसका जनरल नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। इसे ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। और इसे अब हम समझेंगे कि ये कहाँ पाया जाता है। ये मॉइस्ट यानी कि नमी वाले स्थान पर पाया जाता है, और रॉक्स यानी कि चट्टानों पे। आप कभी पहाड़ वगैरह पे गए होंगे तो देखेंगे ग्रीन का काई की जैसे दिखता है, और उस पर पैर बहुत स्लिप करता है। वही क्या है, वो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। और कुछ फ्रेश एंड सेलाइन वाटर, यानी कि कुछ खारे वाले पानी में भी पाए जाते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और ये कॉलोनी में पाए जाते हैं। अब समझें कि इसमें कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं। जैसे कि इसमें फाइकोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और कुछ जो एल्गी होते हैं उसमें फाइकोएरिथ्रिन, यानी कि कुछ बहुत रेयर कंडीशन में फाइकोएरिथ्रिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। और ये फ्लैजिलेटेड सेल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें जो फ्लैजिलेटेड सेल होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एब्सेंट होता है। और जो ये इसमें अगर बात की जाए कि रिजर्व फूड मटेरियल, ये जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये अपने भोजन को स्टोर भी करके रखते हैं। तो ये जो अपने भोजन को स्टोर करके रखते हैं, तो ये किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। और कि इसके एग्जाम्पल जो है क्या है, नॉस्टॉक हो गए। अब हम बात करेंगे सेकेंड डिवीज़न के बारे में। सेकेंड डिवीज़न है जो क्लोरोफाइटा। सेकेंड डिवीज़न जो है वो क्लोरोफाइटा है। क्लोरोफाइटा को ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। क्लोरोफाइटा को ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। और ये कहाँ पाता है, फ्रेश वाटर और सेलाइन वाटर, यानी कि फ्रेश वाटर और खारे पानी में भी पाया जाता है। ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं, और ये कॉलोनी में पाए जाते हैं। इनमें फ्लैजिला की बात किया जाए तो फ्लैजिलेटेड सेल और नॉन फ्लैजिलेटेड सेल दोनों ही उपस्थित होते हैं। और इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही पाए जाते हैं। अब इसमें पिगमेंट की बात किया जाए तो क्लोरोफिल और कैरोटीन एंड जेंथोफिल आर प्रेजेंट। इसमें जो पिगमेंट पाए जाते हैं क्लोरोफिल, कैरोटीन और जेंथोफिल पाए जाते हैं। और रिजर्व फूड की बात की जाए तो इसमें रिजर्व फूड स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है। ये अपने भोजन को स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखते हैं। अब इसे याद करने का तरीका है कि क्लोरोमिस होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि ग्रीन कलर का होता है, और ये क्या हो गया, ग्रीन एल्गी हो गया। तो इसका जो कॉमन नाम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो क्लोरोफाइटा का जो कॉमन नाम है ग्रीन एल्गी है, और साइनोफाइटा का जो कॉमन नाम है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है। थर्ड डिवीज़न के बारे में बात करेंगे। जैसे कि थर्ड डिवीज़न जो है वो है यूग्लिनोफाइटा। ये अब बात करेंगे कि ये कहाँ पाए जाते हैं। ये पाए थे फ्रेश और स्टेगमेंट वाटर, यानी कि स्टेगमेंट वाटर, फ्रेश मीन्स स्टेगमेंट वाटर का मतलब ये था जो वो जल स्थिर होता है। आप देखेंगे कहीं जो जल स्थिर रहता है उसमें ये पाए जाते हैं। और मॉइस्ट सॉइल, यानी कि जो नमी वाले मिट्टी होते हैं उसमें भी ये पाए जाते हैं। सेल्स की बात की जाए तो
फ्लैजिलेटेड और नेकेड सेल होते हैं इसमें। और सेल डिवीज़न की बात की जाए तो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल सेल डिवीज़न होता है। और रिजर्व फूड की बात की जाए तो रिजर्व फूड जो इसमें होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में इसमें रिजर्व फूड स्टोर होता है। और इसका एग्जांपल है यूग्लिना। जैसे कि अब फोर्थ डिवीज़न है पायरोफाइटा। पायरोफाइटा जो है ये पाया जाता है मेराइन वाटर, ये जनरली पाया जाता है मेराइन वाटर में। और ये क्या होता है, ये यूनिसेलुलर होता है और इसमें 2 अनइक्वल फ्लैजिला पाए जाते हैं। और ये येलोइश ग्रीन एंड येलोइश ब्राउन पिगमेंट इसमें पाया जाता है। इसमें पिगमेंट की बात की जाए तो इसमें येलोइश ग्रीन एंड येलोइश ब्राउन पिगमेंट पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो रेयर होता है। और रिजर्व फूड इज स्टार्च और ऑयल। रिजर्व फूड की बात की जाए तो इसमें रिजर्व फूड स्टार्च और ऑयल के फॉर्म में स्टोर होता है। और इसका जो एग्जांपल है जिम्नोडियम, इसका जो एग्जांपल है जिम्नोडियम है। अब जो नेक्स्ट डिवीज़न है यानी कि 5वां है वो कौन सा है, क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा इसमें जो जनरली कौन एल्गी आते हैं, जनरली इसमें कौन से देखे जाते हैं, तो वो डायटम्स, जो डायटम्स हैं इसमें देखने को मिलते हैं। और इसमें बात की थी पाए गए थे टेरेस्ट्रियल पे और फ्रेश और सेलाइन वाटर, यानी कि ये भूमि पे भी पाए जाते हैं और स्वच्छ पानी में भी पाए जाते हैं और खारे पानी में भी पाए जाते हैं। अब बात की तो ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर और फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड भी होते हैं। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं और फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड भी होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये कॉलोनी में भी पाए जाते हैं। बात की तो इसमें पिगमेंट की कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, तो इसमें कैरोटीन एंड जेंथोफिल नामक पिगमेंट पाए जाते हैं। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंडरगो यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्रेजेंट होता है। और रिजर्व फूड की बात की जाए तो जब इसमें ये जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इसमें रिजर्व फूड की बात की जाए तो ये आयस और लियोसिन की फॉर्म में ये रिजर्व फूड को आयस और लियोसिन के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। और इसका जो एग्जांपल है नेविकुला, इसका एग्जांपल जो है नेविकुला है। ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। और फॉर एग्जांपल की बात की जाए तो इसमें नेविकुला यानी कि इसका एग्जांपल जो है नेविकुला है। अब नेक्स्ट डिवीज़न जो है वो सिक्स है, जो ये है फियोफाइटा। इसे ब्राउन एल्गी भी कहा जाता है। फियोफाइटा को ब्राउन एल्गी भी कहा जाता है। जो हम कॉमन नाम आपको बताए हैं वो एक एक नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो इसको याद रखना है कि इसे फियोफाइटा को ब्राउन एल्गी भी कहा जाता है और ये मेराइन वाटर में पाया जाता है। और ये इसमें जो पिगमेंट की बात की जाए तो इसमें पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन और फाइकोपिन पिगमेंट उपस्थित होते हैं। और सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही पाए जाते हैं। इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह से होते हैं। और रिजर्व फूड मटेरियल की बात की जाए तो इसमें कार्बोहाइड्रेट और ऑयल के फॉर्म में रिजर्व फूड मटेरियल पाए जाते हैं। और इसका एग्जांपल जो है वो क्या है, फ्यूकस है। इसका जो एग्जांपल है यानी कि जो 7th है इसका है डिवीज़न, उसके बारे में बात करेंगे। तो 7th जो डिवीज़न है उसे वो रोडोफाइटा है। 7th डिवीज़न जो है रोडोफाइटा, आल्सो नोन एज रेड एल्गी। इसे क्या कहते हैं, इसे रेड एल्गी कहा जाता है। जो भी हमने आपको कॉमन नाम बताया है हर डिवीज़न में वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी जो भी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब कौन कौन से डिवीज़न पाए जाते हैं कॉमन में, ये एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसे याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसे रेड एल्गी कहा जाता है। ये फाउंड इन मेराइन वाटर, ये कहाँ पाया जाता है, ये मेराइन वाटर में पाया जाता है। और नॉन फ्लैजिलेटेड, ये कैसे होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। और ये इसमें पिगमेंट की बात करें, मेजर पिगमेंट कौन पाए जाते हैं, तो इसमें फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट पाए जाते हैं। बात की जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और रिजर्व फूड मटेरियल की बात किया जाए तो फ्लोरिडीन और स्टार्च के रूप में इसमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है के रूप। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल की बात की जाए तो फ्लोरिडीन
स्टार्च के फॉर्म में रिजर्व फूड मटेरियल होता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पॉलीशिफोनिया, इसके एग्जाम्पल कौन से होगा? पॉलीशिफोनिया। कंप्लीट जो क्लासिफिकेशन है एल्गी का, जो 7th क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू स्मिथ के अनुसार, यहाँ पे समाप्त होता है। और आने वाले वीडियो में हम अकॉर्डिंग टू फ्रिज के अनुसार पढ़ेंगे। दोनों ही क्लासिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़्यादा ही महत्वपूर्ण अकॉर्डिंग टू फ्रिज के अनुसार होता है, क्योंकि वो फादर ऑफ फाइकोलॉजी भी हैं फ्रिज। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।